छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नंदू। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कांग्रेस पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने उठाए सवाल। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के समक्ष रही बात। नागदा विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने नागदा खाचरोद विधानसभा चुनाव में आए चौंकाने वाले परिणामों में हुई गड़बड़ियों के बारे में बताते हुए कहा कि नागदा खाचरोद विधानसभा 212 के परिणाम 3 तारीख को घोषणा होने वाली थी, परंतु बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चुनाव का परिणाम 1 तारीख को ही फेसबुक पर डाल दिया। दिलीप सिंह गुर्जर ने भोपाल के इंदिरा गांधी भवन के सामने मीडिया के समक्ष सबूतों के आधार पर बताया कि जो चुनावी परिणाम की मतगणना 3 तारीख को आने वाली है, उससे खाचरोद के बीजेपी कार्यकर्ता अनिल छाचेड़ द्वारा 1 तारीख को सोशल मीडिया पर डाल दिया था। वहीं दिलीप सिंह गुर्जर ने कहा कि उन्हें कैसे पता पड़ गया परिणाम में आंकड़ा सटीक बैठेगा। वहीं हमारे संवाददाता को सारी जानकारी दी। अब ये जांच का विषय है। बहरहाल जब बात मीडिया में उठती दिखाई दी तब बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा उस पोस्ट को सोशल मीडिया पर से डिलीट कर दिया गया, परंतु पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने विधानसभा चुनाव के परिणामों पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। वहीं अनिल छाछेड़ और बीजेपी से सहयोग बता रही है। देखिए संजय शर्मा की रिपोर्ट। द्वारा जो ईवीएम का एक मामला उठाया गया था दिग्विजय सिंह के सामने, अब वो मामला तूल पकड़ता जा रहा है। तो इसको लेके जो सामने जो विपक्ष है और जिसके द्वारा ये सर्वे में दिया गया था कि ये आंकड़े आएंगे, तो उन्होंने भी कुछ अपनी सफाई में पेश किया। तो इसके लेके आपको क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से आप देखें पूरे प्रदेश में ईवीएम के माध्यम से, वीवीपैट के माध्यम से जो सॉफ्टवेयर के साथ छेड़छाड़ करके भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता है। जनता प्रदेश की सरकार को बदलना चाहती थी, उसका जनता स्पष्ट रूप से बोल भी रही थी और प्रदर्शन भी कर रही थी। तो निश्चित रूप से और जहाँ तक आप बात करें 199 सीटों पर कांग्रेस तो अपने बैलेट पेपर से जीती, उसके अंदर दिव्यांग भी आ गए, आपके सरकारी कर्मचारी भी आ गए और 80 साल से बुजुर्ग व्यक्ति भी आ गए। जब एक बड़े और ईवीएम में 66 विधानसभा क्षेत्रों में गिनी। और जहाँ तक वो अनिल छाछेड़ की बात है, अनिल छाछेड़ इतना बड़ा व्यक्ति नहीं है कि वो ईवीएम हैक कर सके। निश्चित रूप से ऊपर से जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का विरोध चल रहा था, जब इनको ये समझाया गया था हम 15,000 वोट से जीतेंगे, डॉक्टर साहब भी 15,000 वो की बात करें, हम 15,000 वोट से जीतेंगे, परंतु जब लगातार विरोध चल रहा है तो जब छाछेड़ जी बोल रहे हैं कि हमको हमने एक बूथ का विश्लेषण किया, आज के पहले तो उन्हें कभी विश्लेषण नहीं किया गया, आज ही भविष्यवक्ता होकर विश्लेषण करता है कैसे हो गए। तो निश्चित रूप से जो ऊपर से इशारा मिला होगा। 17 तारीख को वोटिंग हुई, 1 तारीख को आपने पोस्ट डाली और आपने खुद ने उसके पहले तो आपने कोई उस पर सट्टा नहीं खाया, परंतु इसे 1 तारीख के बाद आपने खूब सट्टा भी खाया और करोड़ों रुपये कमाए भी आपने। तो निश्चित रूप से वो जब तक बात करें हम तो आपके कांग्रेस को 77,000, 93,000 तेज बहादुर सिंह जी को और 8,000 अन्य मतदाता को वोट डाले गए स्पष्ट परिभाषा। तेज बहादुर जी, आप एक बात और अवगत करा, जब मुख्यमंत्री जी उज्जैन आए थे तो तेज बहादुर जी मिलने गए थे, तो आपके उसके वीडियो भी चल रहा है। तो उन्होंने कहा था तेज बहादुर तो जीत गए, मतलब वो भी पहले से एडवांस में बधाई उनको दे रहे, मतलब उन सबको पता था बोले कि कौन जीत रहा कौन हार रहा है। ये बात स्पष्ट रूप से। और जहाँ तक बात करें, हम लाडली बहना की बात करें तो 12 मंत्री आ रहे हैं, तो उनके छत में ये लाडली बहना ने उन्होंने तो और ज़्यादा फॉर्म भरवाए थे। तो ये लाडली बहना की बात करते हैं। जनता बदलाव ने जो मोदी जी और उनकी पूरी टीम ने जो चाहा तो उसको उन्होंने जिताया, जिसको चाहा उन्होंने हराया। जहाँ तक नरोत्तम मिश्रा की बात कर ले तो मुख्यमंत्री के दावेदार थे, उनको हरा दिया। हमारे तेज बहादुर सिंह वो उसके मंत्री पद के दावेदार, उनको हरा दिया। और सिंधिया के कई लोग हरा के मंत्री पद खाली करा के उनके लिए जगह खाली की गई है। तो निश्चित रूप से ये पूरा खेल ईवीएम के माध्यम से होता है। यदि सही में भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि मोदी जी का बहुत ज़्यादा जी के उनकी बहुत अधिक लोकप्रियता है, तो लोकसभा चुनाव को बैलेट पेपर पे करा ले तो दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। और ये भी एक बात ये कहते हैं कि वहाँ से वो जीत गया, वहाँ से वो जीत गया। तो
चुनाव संख्या बल के आधार पर होता है। जितनी सीट जीतेंगे कोई जरूरी नहीं हर सीट भारतीय जनता पार्टी जीते। और जहाँ तक छोटे मोटे राज्य आप लोगों को जब 4-5 चुनाव होते हैं, जब छोटे मोटे राज्य होते हैं वो कांग्रेस की झोली में डाल दिए जाते हैं कि जनता के सामने एक प्रश्न रहे कि वो तो जीत गए और ये हार गए, तो इनकी बात ईवीएम पे उंगलियां नहीं उठे। ये पूरा एक सोची समझी राजनीतिक षड्यंत्र के तहत पूरा ये काम हो रहा है। हम चुनाव आयोग से भी मांग करते हैं कि आने वाले समय लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर करा रहे। भारतीय जनता पार्टी अपनी इतनी जड़ें गहरी मानती है, इतना सब कुछ अपना मानते हैं, तो एक बार बैलेट पेपर चुनाव करा ले तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जनता भी समझ जाएगी हम सही बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। ईवीएम की हम बात करें तो ईवीएम में कांग्रेस आरोप लगा रही है कि कई ईवीएमों में जो बैटरी है 99% पाई गई थी। तो मतलब कहीं ना कहीं जो ये लगता है कि जो चुनाव के टाइम पे जो बैटरियां लगी थी वोटिंग सॉरी ईवीएम मशीन में, तो वो भी फुल चार्ज थी। तो इसको लेके निश्चित रूप से हम देखें तो ये तो पूरे प्रदेश की हमारी विधानसभा क्षेत्र में भी ऐसे ही हुआ है। 99% बैटरियाँ चार्ज पाई गई, जबकि सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक करीब 12 घंटे बैटरियाँ थे। हम कोई सा भी मोबाइल लें या तो आप रखते भी है तो भी बैटरियाँ डिस्चार्ज होती है, परंतु जहाँ बैटरियाँ का डिस्चार्ज थी वहाँ पर कांग्रेस जीती और जहाँ पर फुल चार्ज थी वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी खूब वोटों जीती। मेरे इस चुनाव में ऐसे कई क्षेत्र जहाँ लाल सिंह जी भी नहीं जीत पाए, ना दिलीप शेखर जीत पाए, बिगर वहाँ पर जाए तेज बहादुर जी जीते हैं। ये स्पष्ट इशारा कर रहे हैं कि ईवीएम के माध्यम से पूरा खेल खेला गया है। ईवीएम के साठगांठ है। निश्चित रूप से ईवीएम की किस प्रकार से काम करती है वो कोई पकड़ नहीं पा रहा है, परंतु ये पूरा खेल ईवीएम के माध्यम से हो रहा है। विजय शेट्टी जी को जिता दिया गया था। 40 मिनट का लंच में हमने एसडीएम जो नया साहू रिटर्निंग ऑफिसर उनसे पूछा कि आपने लंच ब्रेक क्यों दिया, बोले कलेक्टर साहब के आदेश थे। जबकि नियम ऐसा है कि उसमें आप लंच ब्रेक कर ही नहीं सकते, काउंटिंग रोक नहीं सकते, वो लगातार जारी रहेगी। तो नहीं, ये कई बातें इस बात को इशारा कर रही है कि पूरा खेल ईवीएम के माध्यम सेटिंग के माध्यम से हुआ है। वीवीपैट और ईवीएम मशीन में सॉफ्टवेयर में से कुछ ऐसी छेड़छाड़ की गई जिससे कि कांग्रेस के पक्ष में वोट नहीं जाए और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। हर बार की जो वोटिंग होती है उसके टाइम पे ब्रेक टाइम होता है, तो इस बार जो ब्रेक टाइम लिया गया था 40 मिनट का लिया गया था। इसके द्वारा भी आपके द्वारा एक प्रश्न उठाया गया था कि 40 मिनट का ब्रेक जो हुआ था वो आप देखें, जब चुनाव वोटिंग चलती है उस समय जब वोट डालते रहते हैं उस समय भी अधिकारी कर्मचारी बारी से खाना खा लेते हैं, परंतु पहली बार मेरे इतने 6-7 चुनाव हो गए।